आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। हजारों वर्षों से हिंदू केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि संरक्षण के लिए भी ऋग्वेद की ओर मुड़े हैं। अनिश्चितता के क्षणों में इसके सूक्तों ने यह विश्वास दिया कि जब मानवीय शक्ति अपर्याप्त हो जाती है तब दिव्य शक्तियां धर्म की रक्षा करती हैं। ये केवल प्रार्थनाएं नहीं थीं, ये वैदिक रक्षा मंत्र थे जो समाज को ढालते, संतुलन को पुनഃस्थापित करते और समरसता को सुरक्षित रखते। हमने अपने पिछले लेखों, सभ्यता संकट में और गणितीय प्रमाण, सुनियोजित हिंदू विनाश में देखा कि आज हिंदू धर्म एक चौराहे पर खड़ा है। एक मार्ग अंधकार की ओर जाता है, दूसरा मार्ग वैदिक ज्ञान की अनंत ज्योति से आलोकित है। यह ज्ञान कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं बल्कि व्यावहारिक, रक्षक और रूपांतरणकारी है। जैसे मत्स्य अवतार ने प्रलय के समय मनु को आवश्यक तत्वों के साथ नए मानव समाज की स्थापना हेतु मार्गदर्शन किया, वैसे ही ऋग्वेद का यह विज्ञान आज भी हमें पुनर्निर्माण की क्षमता देता है। ये मंत्र साधारण स्तुति नहीं है, ये धर्म के सटीक उपकरण हैं, पवित्र ध्वनि में संहित दिव्य शक्तियां। जब सांसारिक उपाय समाप्त हो जाते थे तब हमारे ऋषि और राजे न तो क्रोध में डूबते थे न निराशा में। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आह्वान करते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ध्वनि और अनुष्ठान में बुना हुआ विज्ञान है। भगवान को अर्पण प्रसाद का वास्तविक कारण में हमने देखा कि प्रत्येक भक्ति कर्म शरीर और पर्यावरण पर मापनीय प्रभाव डालता है, और जबकि प्रभाव केवल आस्था नहीं, सिद्ध मस्तिष्क विज्ञान में आधुनिक शोध ने सिद्ध किया कि मंत्र मस्तिष्क को पुनर्गठित करते हैं, भावनाओं को संतुलित करते हैं और सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इस प्रकार वैदिक रक्षा मंत्र अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक उपकरण हैं जो यज्ञ में सिद्ध हुए, शरीर में मापे गए और चेतना में प्रमाणित हुए। इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है। जब महाराजा दशरथ ने असंभव शत्रुओं का सामना किया, जब अर्जुन श्रेष्ठ सेना के आगे विचलित हुआ, जब संपूर्ण राज्य आक्रांत सेनाओं से कांप उठे, तब उन्होंने केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि मंत्रों का सहारा लिया। इंद्र का वज्र, अग्नि की शुद्धि करने वाली ज्वाला, मरुतों की आंधियां, इनका आह्वान हिंसा के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया। यही प्रश्न हमें आज भी चुनौती देता है। तलवार नहीं, मंत्र क्यों? हिंदू धर्म हमें यह विशिष्ट चुनौती देता है। हम सभ्यता की रक्षा कैसे करें बिना उसके सिद्धांतों को तोड़े? उत्तर 3 मूलभूत सिद्धांतों में निहित है। पहला, दिव्य हस्तक्षेप, न कि मानवीय प्रतिशोध। मंत्र हमें स्वयं शत्रु को मारने की शक्ति नहीं देते। वे दिव्य शक्तियों को आह्वान करते हैं कि वे धर्म के अनुसार न्याय करें। इससे कर्म शुद्ध रहता है और रक्षा भी होती है। दूसरा, धर्म की रक्षा दूसरों का उत्पीड़न नहीं, लक्ष्य व्यक्ति नहीं बल्कि अधर्म की शक्तियां हैं। शत्रु भी यदि धर्म अपनाए तो वह बदल सकता है। तीसरा, सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति। जब एक व्यक्ति जप करता है तो वह ढाल बनाता है। जब समुदाय मिलकर जप करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि जहां वैदिक परंपराएं गहरी थीं, वहां आक्रमणों के बावजूद समाज अधिक समय तक टिक सका। इतिहास के पन्नों में कई उदाहरण हैं। गुप्त काल में वैदिक अनुष्ठानों के साथ हूण आक्रमणों का सफल प्रतिरोध हुआ। विजयनगर साम्राज्य ने 2 शताब्दियों से अधिक इस्लामी विस्तार का सामना किया और स्वयं को गोब्राह्मण प्रतिपालक कहा। वीर शिवाजी ने सीमित संसाधनों में मुगलों को पराजित किया। उनका राज्याभिषेक ऋग्वैदिक मंत्रों और यज्ञों से संपन्न हुआ। और आज भी जो हिंदू समाज वैदिक परंपराओं और जप में रचे बसे हैं, वे सांस्कृतिक विघटन और वैचारिक आक्रमणों से अधिक सुरक्षित रहते हैं। तो यह शक्ति कैसे कार्य करती है? युद्ध भूमि है चेतना और अस्त्र है स्पंदन। हिंदू दृष्टि, जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब मान्यता दे रहा है, मानती है कि अवचेतन मन ध्वनि, पुनरावृत्ति और संकल्प से प्रोग्राम होता है। ऋग्वैदिक मंत्र धर्म को अवचेतन में अंकित कर देते हैं ताकि संकट के क्षणों में
समाज स्वतः साहस, संयम और स्पष्टता से प्रतिक्रिया करे। मंत्र भाव को उत्तर देता है, क्रोध को नहीं। इन्हें प्रतिशोध से नहीं बल्कि धर्म भाव से झपना चाहिए। आपका संकल्प ही परिणाम तय करता है। जैसे अग्नि आपको गर्म भी कर सकती है और जला भी सकती है, वैसे ही मंत्र आपके अंतःकरण के सत्य के अनुसार फलित होते हैं। यही कारण है कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जिन खतरों का हम सामना कर रहे हैं, जनसांख्यिकीय युद्ध, सांस्कृतिक विध्वंस, वैचारिक प्रलोभन, ये सब चेतना के स्तर पर काम करते हैं। शारीरिक प्रतिरोध पर्याप्त नहीं, किंतु मंत्र उसी स्तर पर वार करते हैं। अब मार्ग है पुनः खोज का। इस श्रृंखला में हम उन सूक्तों पर चलेंगे जो हमारे पूर्वजों ने संरक्षण हेतु झपे। प्रथम चरण में अग्नि सूक्त शुद्धि और सुरक्षा हेतु, इंद्र सूक्त विजय हेतु और वरुण सूक्त न्याय हेतु। दूसरे चरण में मरुत सूक्त संगठित आक्रमणों के विरुद्ध, बहुदेव आह्वान और युद्ध स्तोत्र। और तीसरे चरण में आपातकालीन सूक्त, संकट रक्षा, जनसांख्यिकीय सुरक्षा और दीर्घकालीन संरक्षण। पर इसके साथ उत्तरदायित्व भी आता है। ऋग्वैदिक मंत्र साधारण प्रार्थनाएं नहीं हैं। वे यज्ञ और शताब्दियों की साधना से सिद्ध हुए हैं। इन्हें शुद्ध उच्चारण, समझ और संकल्प के साथ ही ग्रहण करना चाहिए। ये धर्म के उपकरण हैं, प्रतिशोध के हथियार नहीं। ये असत्य नहीं बल्कि सत्य की रक्षा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें परसिक्यूशन के युगों में इसलिए बचाकर रखा कि जब सभ्यता पर गहन संकट आए तो वे मार्ग दिखाएं। संकट वास्तविक है, समय सीमित है, पर समाधान सदैव से विद्यमान है, ऋग्वेद में ही अंकित। वह समाधान है वैदिक रक्षा मंत्र। इस श्रृंखला के अगले भाग में अग्नि सूक्त, अधार्मिक शक्तियों के विरुद्ध दिव्य अग्नि का आह्वान। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी चर्चा hinduinfopedia.org पर पढ़ें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। हिंदू इन्फोपीडिया पर मिलते हैं।